जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हर अमावस्या के दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे जिसके करने से जन्मों जन्मों का पितरदोष भी समाप्त हो जाता है। अगर हमारी कुंडली में पितृदोष हो या हमारे पितर हमसे रुष्ट होते हैं तो जिसके कारण देखिए हर कार्य में, चाहे संतान प्राप्ति में है, नौकरी में है, किसी भी कार्य में हम कार्य करते हैं तो उसमें असफलता, रुकावट अवश्य ही आती है। दोस्तों, अमावस्या पितरों का दिन माना गया है और इस दिन पितरों का तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। अगर हमारे पितर हमसे प्रसन्न होते हैं तो हमें हर कार्य में सफलता मिलती है। विशेष रूप से अगर संतान प्राप्ति में रुकावट आती है तो पितरों को प्रसन्न करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब पितर प्रसन्न होते हैं तो वो संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे जाते हैं और हमारा वंश चलने लगता है। अगर हमारी कुंडली में पितर दोष है तो हर अमावस्या के दिन आपको पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। साथ ही जो हम आज एक उपाय बता रहे हैं उसको आप अवश्य ही करेंगे तो निश्चित ही आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे और आपका पितर दोष भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अमावस्या के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए और स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए और सूर्य देवता को जल देने वाले लोटे में थोड़े से काले तिल डालकर अवश्य ही सूर्य देवता को जल अर्पित करें। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में ही दोस्तों उस दिन आपको 2 ताजे आटे की रोटी बनानी है। देखिए, गाय माता को देने के लिए हमेशा स्वच्छ और शुद्ध भोजन देना चाहिए, कभी भी बासी या जूठा भोजन नहीं देना चाहिए। इससे और अधिक पितर दोष बढ़ जाता है और हमें और अधिक दोष लगता है। दोस्तों, अमावस्या के दिन विशेष रूप से हमेशा पितरों का तर्पण करना चाहिए। इस दिन आपको पीपल पर कच्ची लस्सी बनाकर उसमें थोड़े से काले तिल डालकर ओम पितृभ्यो तर्पयामि कहते हुए जल अवश्य अर्पित करना चाहिए और पीपल पर एक दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए अपने पितरों के नाम से। और साथ ही इस दिन देखिए आपको 2 रोटी अवश्य बनानी है ताजे आटे की, और साथ ही आपको थोड़ा सा, और कभी भी गाय माता को हम रोटी देते हैं तो सूखी रोटी नहीं देनी चाहिए, उसमें गुड़ अवश्य रख के देना चाहिए। दोस्तों, आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है, दोनों रोटी पर आपको गुड़ रखना है और एक में आपको काले तिल रखने हैं और एक रोटी में आपको सफ़ेद तिल रखने हैं। थोड़ा थोड़ा सा सफ़ेद और थोड़े से काले तिल रख दें और उसके बाद अपने घर के ही मंदिर में श्री हरि भगवान के सामने उन रोटी को अर्पित करें और उनमें आप तुलसी अवश्य ही रखें। श्री हरि भगवान का पूजन करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार अवश्य ही जाप करें। आप भगवान के सामने एक शुद्ध दीपक अवश्य ही जलाएं। उसके बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करें। दोस्तों, दोनों रोटी को आपको श्री हरि भगवान को भोग लगाना है। उसके बाद आपको किसी भी गौशाला में चले जाएं और वहाँ पर आपको सबसे पहले दोनों रोटी को लेके जाएं और जिसमें आपने काले तिल रखे हैं उस रोटी को सबसे पहले गौ माता को खिलाना है। अगर गौ माता काले रंग की हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर काले रंग की गौ माता मिल जाती है तो आप जिस रोटी में आपने काले तिल रखे हैं उस रोटी को खिला दें और दूसरी रोटी किसी और रंग की गाय को खिला दें। सफ़ेद हो, ब्राउन हो, किसी भी रंग की गाय माताओं को खिला दें। बस विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें, जिस रोटी में आपने काले तिल रखे हैं वो काले रंग की गाय माता मिल जाए तो उसको खिला दें। नहीं तो आप किसी भी गाय को खिला सकते हैं, लेकिन रोटी आपको पहले वही खिलानी है जिसमें आपने काले तिल रखे हैं और उसके बाद दूसरी रोटी जिसमें सफ़ेद तिल रखे हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसे करते हैं तो निश्चित ही आपकी कुंडली में जितना भी कैसा भी पितर दोष होगा वो समाप्त हो जाएगा और साथ ही आपको संतान प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, गौ माता को खिलाते समय भी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करें। हो सके तो गौ माता की 4 परिक्रमा अवश्य ही लगाएं और उनसे अपने संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना अवश्य ही खिलाएं। दोस्तों, इस तरह से अगर आप श्री हरि भगवान को भोग लगाकर अगर गौ माता को खिला देते हैं तो निश्चित ही आपकी कुंडली में कैसा भी पितर दोष हो वो भी समाप्त होता है और आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। दोस्तों, अगर आप हर अमावस्या के दिन इस प्रकार से 2 रोटी गौ माता को खिलाते हैं तो निश्चित ही आपको संतान प्राप्ति में आ रही रुकावटें भी दूर
होती हैं और आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। दोस्तों, अगर आप अमावस्या के दिन ये 2 कार्य कर लेते हैं, एक तो आप अपने पितरों का तर्पण अवश्य करें, यानी पीपल की पूजा अवश्य करें, और गौ माता को 2 रोटी अवश्य ही खिलाएं, एक में काले तिल रखकर और एक में सफ़ेद तिल रखकर। दोस्तों, इस तरह से अगर आप खिलाते हैं तो आपके जीवन में कैसे भी रुकावट हो वो अवश्य ही दूर होती है और आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।